वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। दोस्तों एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है। सीटेट दिसंबर 2024 14 दिसंबर को जो पेपर 2 है उसकी आंसर की हम दोस्तों यहाँ पर देखने वाले हैं। विषय हिंदी भाषा 1 और भाषा 2 की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं दोस्तों। पेपर 2 के आंसर की हम देखेंगे 91 से 120 और 121 से लेकर 150 के तमाम क्वेश्चन के आंसर हम इस वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों। और 100% जो आंसर है वो यहाँ पर ऑथेंटिक दिए जाएंगे दोस्तों आपको इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप को दोस्तों ज्वाइन कर लेना है, जहाँ से आपको तमाम मालूमात जो है वो मिलती रहेंगी। तो हम डायरेक्ट आंसर यहाँ पर देखेंगे दोस्तों जल्दी जल्दी। इस तरीके से आपको एक परिच्छेद दिया गया था, शिक्षा एक सृजनात्मक सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्य है। इस तरीके से हम डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए भाषा 1 पेपर 2 हिंदी हम देख रहे हैं। इसके पहले हमने मराठी और सीडीपी का जो है आंसर की अपलोड किया है। सवाल पूछा गया है कि संस्कृति पर तरह तरह के प्रभाव पड़ते हैं, यह बात कैसे समझी जा सकती है। तो देखिए इसका जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। जब शिक्षा को धर्म से जोड़कर देखा जाए, इसका हमारा यहाँ पर क्या होगा वो सही आंसर यहाँ पर रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन दूसरा पूछा गया है कि इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है। इस तरीके का प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों। तो देखिए समूह से जो भिन्न शब्द है वो होगा आदान प्रदान। आदान प्रदान क्या होगा हमारा समूह से भिन्न शब्द यहाँ पर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 की अगर आप बात करोगे। प्रश्न क्रमांक 3 यहाँ पर पूछा गया है, देखेंगे आप प्रश्न क्रमांक 93वां सवाल यहाँ पर पूछा गया है कि गद्यांश के अनुसार कौन सा वाक्य सही है। इस प्रकार का शब्द यहाँ पर पूछा गया है और आप इसका जवाब दोगे दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। संस्कृति हमेशा प्रगतिशील है। ऑप्शन क्रमांक 1 क्या होगा हमारा राइट आंसर। 94वां सवाल पूछा गया है किस शब्दों में इक प्रत्यय का योग है। तो देखिए दोस्तों बड़ा आसान सा ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। सामाजिक इसका क्या होगा वो राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 95 आप यहाँ पर देखोगे कोई भी संस्कृति किसी देश काल के सापेक्ष होती है, इस वाक्य से आशय क्या है। इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। और अगर आप बात करोगे ऑप्शन नंबर 3 की संस्कृति समय एवं स्थान अनुसार स्वयं में परिवर्तित लाती है, तो बिल्कुल सही आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 96 और 97 देखेंगे दोस्तों। 96 क्वेश्चन जो पूछा गया है, प्रचलित परंपराओं के औचित्य के बारे में सोचने की प्रेरणा कौन देता है। इस प्रकार का प्रश्न है। तो देखिए शिक्षा इसका क्या होगा राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। शिक्षा जो है इसका सही आंसर होगा। 97वां अगर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कारक चिन्ह नहीं है। तो देखिए दोस्तों तथा क्या होगा ये कारक चिन्ह यहाँ पर नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 98 देखिए क्वेश्चन नंबर 98 यहाँ पर पूछा गया है। व्हाट्सएप पर ये पीडीएफ मंगाई गई है दोस्तों, इस वजह से स्पष्ट आपको ये नज़र नहीं आ रही, लेकिन आपको सिर्फ यहाँ पर क्या करना है क्वेश्चन को अपने मैच कर लेना है। शिक्षा संस्कृति के निर्माता है क्योंकि इस तरीके का प्रश्न पूछा गया। और अगर आप जवाब की बात करोगे तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। यह मौजूद संस्कृतियों में कुछ नवीनता लाती है। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 यहाँ पर पूछा गया है कि शिक्षा को किस प्रकार के कार्यों के रूप में देखा गया है। तो देखिए शिक्षा को किस प्रकार के कार्य के रूप में देखा गया है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 सांस्कृतिक रूप में देखा गया है। ठीक है। उसके बाद इस तरीके से कविता आपको पूछी गई थी। कलम आज उनकी जय बोल जला अस्तिया बारी बारी, छिटकाई जिनने चिनगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल। इस तरीके की कविता पूछी गई थी और उसके आधार पर जो प्रश्न पूछे गए हैं वो प्रश्न के डायरेक्ट आंसर हम यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 100 यहाँ पर पूछा गया है कि पद्यांश में सिंहानंद शब्द से आशय क्या है। तो देखिए ललकार इसका आशय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 यहाँ पर पूछा गया है कि कलम आज उनकी जय बोल पंक्ति से क्या अभिप्राय है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 की अगर आप बात करोगे 101 का जो है देश के लिए समर्पित लोगों के लिए लिखा जाए। ओके। 102 की अगर आप बात करोगे भिन्न शब्दों समूह की पहचान करें। तो देखिए दोस्तों भिन्न शब्द कौन सा है तो आपको पता होना चाहिए। जब क्वेश्चन नंबर 102 की बात हम करते हैं तो लघुद्वीप क्या होगा हमारे यहाँ पर वो भिन्न होगा दोस्तों। ठीक है। 102 की अगर आप बात करते हो तो लघुद्वीप क्या होगा हमारा वो यहाँ पर भिन्न होगा। ओके। 102 सॉरी जलास्थ्या यहाँ पर हमारा भिन्न होगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 103 यहाँ पर पूछा गया है कि इस पद्यांश में कौन सी भावना अभिव्यक्त हुई है। इस प्रकार का प्रश्न है और इसका आंसर है देश प्रेम,
क्वेश्चन नंबर 104 पूछा गया है कि छिटकाई जिनने चिनगारी पंक्ति में रेखांकित शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। रेखांकित शब्द है जिनने, तो देखिए 104 की अगर आप बात करोगे तो स्वतंत्र सेनानी के लिए ये प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन क्रमांक 1 की अगर आप बात करोगे तो सही आंसर है। 105वां सवाल यहाँ पर पूछा गया है कि निस्वार्थ भाव से अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, यह भाव किस पंक्ति में मुखरित हुआ है। तो 105 का अगर आप बात करोगे तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, राइट आंसर होगा, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बल बिना गर्दन का मोल। हमारा दोस्तों यहाँ पर सही आंसर होगा। वीडियो बेहतर लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106 यहाँ पर आपको पूछा गया है कि सामग्री की, अब पेडागोजी के क्वेश्चन हम देखेंगे। लैंग्वेज पेडागोजी भाषा 1 हिंदी पेपर 2 की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। सामग्री की प्रामाणिकता किससे संबंधित है, इस प्रकार का प्रश्न आपको यहाँ पर पूछा गया है। और अगर आप बात करोगे जीवन के वास्तविक संदर्भ में विकसित या लिखित सामग्री, इसका जो है सही आंसर होगा। इसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 107 वह सवाल यहाँ पर पूछा है कि अर्पणा कक्षा 5 की शिक्षार्थी यह समझती है कि किसी ऑडियो या बातचीत का अर्थ समझने के लिए श्रवण में प्रत्येक ध्वनि शब्द फिर वाक्य सुनना शामिल है। वह श्रवण अधिगम के किस उपागम युक्ति में विश्वास रखती है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। और ऑप्शन नंबर 3 की अगर आप बात करोगे अधोशीर्षमुखी उपागम, बॉटम टू अप, हमारा क्या होगा, राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की। देखिए प्रश्न क्रमांक 108 आपको यहाँ पर पूछा गया है, भाषा अधिगम में सर्वांगी मतलब सिस्टमेटिक दक्षता क्या है। तो देखिए इसका जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, इस बात को समझना और प्रयोग में लाना कि भाषा एक व्यवस्था के रूप में कार्य करती है, हमारा यहाँ पर वो राइट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 109। देखिए क्वेश्चन नंबर 109 यहाँ पर आपको पूछा गया है कि यह एक पाठ्य सामग्री का कुछ कथन है, पता लगाइए कि यह पाठ्य सामग्री किस भाषा प्रयुक्त रजिस्टर या प्रतिनिधित्व कर रही है। इस प्रकार का प्रश्न यहाँ पर आपको पूछा गया है। दोस्तों मराठी में भी आपको सेम क्वेश्चन पूछा गया था, इतना पढ़ने से बेहतर है हम डायरेक्ट यहाँ पर क्या करेंगे, आंसर लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 109 की अगर आप बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा आपका सामाजिक विज्ञान प्रयुक्ति। ऑप्शन क्रमांक 3 हमारा क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। दोस्तों चलिए 110वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, कक्षा 6 की अध्यापक आज पढ़ी जाने वाली भाषा सामग्री शिक्षार्थियों को पूर्व ज्ञान और अनुभव से जोड़ने के लिए वार्म अप गतिविधि करवाती है। पाठ्य सामग्री पढ़ाना शुरू करने से पहले शिक्षार्थियों को पाठ्य सामग्री कहानी के चित्र देखने के लिए कहती है। वो अपने शिक्षार्थियों से क्या करवाना चाहती है, तो अनुमान लगवाना चाहती है। ऑप्शन नंबर 4 की अगर आप बात करोगे तो हमारा क्या होगा यहाँ राइट आंसर रहेगा। 111वां सवाल हम यहाँ पर देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 111। शिक्षार्थियों द्वारा अधिगम के उदाहरणों का सतत रूप रखा गया है, रिकॉर्ड क्या कहलाता है, पोर्टफोलियो कहलाता है। ऑप्शन क्रमांक 2 हमारा सही आंसर होगा। 112 की अगर आप बात करोगे, निम्नलिखित में से किन्हें ग्रहणशील रिस्टिव कौशल्य माना जाता है। तो देखिए पठन, श्रवण और पठन, श्रवण और पठन क्या होगा हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। चलिए 113वां सवाल हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 113 आपको पूछा गया है कि भारत से भारतीय जो नौकरी के लिए विदेश आते हैं वो स्थान की भाषा सीखते हैं, इस प्रेरणा को क्या कहा जाएगा। तो देखिए इस प्रेरणा को क्या कहा जाएगा, तो 113 का ऑप्शन जो होगा वो होगा 3, समाज कल्याणात्मक समकल्याणात्मक प्रेरणा। ऑप्शन क्रमांक 3 हमारा राइट आंसर होगा। 114 हिंदी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों शास्त्रीय भाषा नहीं है, तो कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है, हिंदी शास्त्रीय भाषा नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक को 115वां सवाल यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी भाषाओं के अध्ययन संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का 2020 का परिप्रेक्ष्य में सही नहीं है। तो पहला सही नहीं है दोस्तों, मराठी में भी यही आएगा। मराठी में हमसे थोड़ी मिस्टेक यहाँ पर हो गई, फ्रेंच को अतिरिक्त विकल्प के लिए रूप में अनुसूचित किया गया है, ये हमारा क्या होगा यहाँ पर सही होगा। 116वां सवाल यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के बारे में जानना संबंधित है, इस प्रकार का प्रश्न यहाँ पर पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 116 अगर आप देखोगे तो घोषणात्मक ज्ञान हमारा क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक को 117। देखिए क्वेश्चन नंबर 117 पूछा गया है कि कक्षा 6 की अध्यापिका बोलने से संबंधित किसी गतिविधि के लिए निम्नलिखित कार्य तैयार करती है। रेगिस्तान और उसकी जलवायु स्थिति के बारे में कोई 5 वाक्य बोलिए। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 की अगर आप बात करोगे, यह एक अच्छा कार्य है क्योंकि शिक्षार्थियों को भूगोल की किताब में रेगिस्तान के बारे में पढ़ना
पढ़ा होगा, इसलिए उनके पास बोलने के लिए सामग्री है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 की अगर आप बात करते हो तो ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न क्रमांक 118। देखिए क्वेश्चन नंबर 118 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन भाषा की बोली के बारे में सही है। तो देखिए दोस्तों सही कथन की आप बात करोगे तो ऑप्शन क्रमांक 2 यहाँ पर आपको दिख रहा है वो सही होगा। भाषा की बोलियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्रों में भिन्न होती है। प्रश्न नंबर 119 की अगर आप बात करोगे तो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य समेकित अधिगम कौशल्य को समुन्नत करता है। इस प्रकार का प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। इसका भी जो जवाब होगा दोस्तों रोल प्ले हमारा क्या होगा यहाँ पर वो राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। दोस्तों बढ़ते हैं हमारे आखिरी प्रश्न की तरफ, प्रश्न क्रमांक 120। इसके बाद हम भाषा 2 121 से 150 देखेंगे दोस्तों जस्ट 5 मिनट में। तो देखिए इसका जो जवाब होगा यहाँ पर वो होगा खोजबीन विधि। खोजबीन विधि जो है इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। दोस्तों हम देखते हैं अब लैंग्वेज 2 121 से लेकर 150 तक। दोस्तों वीडियो बेहतर लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों। तो एक ही वीडियो में आपको जो है दोनों हिंदी के सेक्शन देखने के लिए मिल रहे हैं, भाषा 1 और भाषा 2। तो देखिए यहाँ पर एक पैसेज आपको दिया गया था, एक स्वतंत्र और राजतांत्रिक समाज के लिए सामान्य संस्कृति को पोषित करने वाली, ठीक है। इसके क्वेश्चन आंसर हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए प्रश्न क्रमांक 121 आपको यहाँ पर पूछा है कि प्रश्न क्रमांक 121 विद्यालय का परिवेश कैसा होना चाहिए। तो देखिए स्वतः अधिगम को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए। विद्यालय के संदर्भ में कौन सी बात सही है। तो देखिए विद्यालय के संदर्भ में जो बात सही है, विद्यालय धर्म से जुड़ी नीतियों को कार्यान्वित नहीं करते हैं, ये बात क्या है यहाँ पर सही मानी जाएंगी। प्रश्न बात करते हैं हम प्रश्न क्रमांक 123 की। तो देखिए 123वां जो क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया है कि शिक्षा किस प्रकार से सांस्कृतिक को पोषित करने वाली बन सकती है। तो बिल्कुल बन सकती है। ऑप्शन क्रमांक 1 का अगर आप इस्तेमाल करोगे बच्चों के लिए बहुत से कार्यकलापों का आयोजन करके। अगर आप प्रश्न क्रमांक 124 देखेंगे विद्यालय का संधि विच्छेद क्या है, तो विद्या प्लस आलय इसका सही संधि विच्छेद हो जाता है। गद्यांश के अनुसार शिक्षार्थी को भय से मुक्त दिलाने वाला कार्य कौन सा है, तो शिक्षा है। ऑप्शन क्रमांक 4 हमारा क्या होगा यहाँ पर वो राइट आंसर होगा। कौन सा शब्द भिन्न है, तो देखिए दोस्तों स्वतंत्रता जो है ये विशेषण हो जाता है, मतलब स्वतंत्रता जो है वो भिन्न यहाँ पर माना जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 127 यहाँ पर आप देखोगे जनतांत्रिक समाज के लिए किस तरह की शिक्षा की आवश्यकता होती है। इस प्रकार का प्रश्न आपको यहाँ पर पूछा गया है। इसका जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 सांस्कृतिक का संवर्धन करने वाली। चलिए जनतांत्रिक में कौन सा प्रत्यय है, तो देखिए दोस्तों इक प्रत्यय यहाँ पर है। ऑप्शन नंबर 4 की अगर आप बात करोगे तो क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमारा सही जवाब है दोस्तों। इसके बाद दूसरा परिच्छेद आप यहाँ पर देख सकते हैं 129 से लेकर 135 तक हमको क्वेश्चन के आंसर दोस्तों यहाँ पर देने हैं। सुदीर्घ का अर्थ क्या है, तो बहुत लंबा इसका अर्थ होता है दोस्तों। ओके बहुत लंबा इसका क्या होता है अर्थ होता है। 130वां प्रश्न आप यहाँ पर देखोगे तो गद्यांश के अनुसार संस्मरण क्या है, तो देखिए दोस्तों जीवन यात्रा की अंतरंग छवियां है। 131 पूछा जा रहा है कि कुछ साहित्यकार संस्मरण के माध्यम से क्या अभिव्यक्त करते हैं। तो देखिए दोस्तों क्या अभिव्यक्त करते हैं, समाजवादी दृष्टिकोण अभिव्यक्त करते हैं। आई थिंक 131 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा ऑप्शन क्रमांक मानवीय सरोकार यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों। 132वां सवाल पूछा गया कि भिन्न शब्दों समूह की पहचान करें। तो देखिए दोस्तों जो भिन्न शब्द है उसको आपको यहाँ पर पहचानना है। और 132 का भी आंसर जो होगा वो जीवन यात्रा यहाँ पर हमारा क्या होगा भिन्न शब्द होगा दोस्तों। 133वां क्वेश्चन हम यहाँ पर देख रहे हैं संस्मरण में साधारण से लेकर महत्वपूर्ण पात्र और प्रसंग शामिल होते हैं क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। जवाब होगा इसमें जीवन में आने वाले किसी भी पात्र प्रसंग घटना का चित्रण होता है। ऑप्शन क्रमांक 1 क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 134 की बात आप करेंगे प्रस्तुत गद्यांश की साहित्य की विधा के बारे में है। देखिए जो गद्यांश पूछा गया है ये किस विधा के बारे में पूछा गया है, तो संस्मरण आपको जगह जगह दिख रहा है। आंसर भी क्या होगा तो संस्मरण यहाँ पर रहेगा दोस्तों। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न क्रमांक 135वां प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है गद्यांश के संदर्भ में कौन सा वाक्य सही नहीं है। इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। तो देखेंगे आप संस्मरण केवल हिंदी साहित्य की विधा है, ये क्या होगा यहाँ पर सही नहीं होगा, मतलब हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी 3 जो है वो सही है दोस्तों। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न क्रमांक 136। देखिए दोस्तों अश्विनी नाम से कुछ यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। अश्विन जन्म से ही उड़िया भाषा जानता है, उसने अंग्रेजी भाषा भी पढ़ी है। इस कथन में आधार पर कौन सा कथन सही है, तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 की अगर आप बात करोगे 136 का जो पहला है वो सही होगा। उसका अंग्रेजी भाषा अधिगम भाषा अर्जन है। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा राइट आंसर यहाँ पर रहेगा दोस्तों। 138वां क्वेश्चन आप देखेंगे, 137वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे यांत्रिक प्रेरणा कब होती है। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 की अगर आप बात करोगे जब कोई व्यक्ति उपयोगिता के कारण भाषा सीखता है उसे
जैसे कि रोजगार के लिए, उसको हम यांत्रिक प्रेरणा कहेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 138 की अगर आप बात करोगे, कृपा और कर्ण जुड़वा है और मणिपुरी की विशेष बोली बोलते हैं, हालांकि उनके बोलने में विभिन्नता, बोलने उनके व्यक्तिगत विशेष तरीकों को किस रूप में जाना जा सकता है। तो देखिए दोस्तों 138 की अगर आप बात करोगे तो ऑप्शन नंबर 2 व्यक्ति भाषा, आइडियोलेक्ट, इस तरीके से इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। 139वें सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। भारत के संविधान में अंग्रेजी भाषा की क्या स्थिति है, इस प्रकार का प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 3 की अगर आप बात करेंगे सह राजकीय भाषा, तो क्या होगा, राइट आंसर होगा दोस्तों। 140वां क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। 140वां क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा गया है, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 140, एक ऐसा परीक्षण जिसका उद्देश्य विद्यार्थी विशेष के कमजोर और प्रबल के विशिष्ट क्षेत्र की पहचान कराना कहलाता है। दोस्तों हर साल पूछा जा रहा है। निदानात्मक शिक्षण क्या होगा हमारा, राइट आंसर होगा दोस्तों। 140 का 4 बहुत आसान और बहुत सिंपल पेपर है दोस्तों, इसलिए इसने आसानी से आंसर किया। हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं, आदिति भूतकाल की नियम जानती है परंतु संदर्भ के अनुसार उनका प्रयोग नहीं कर पाती, उसके पास किस प्रकार का ज्ञान है, इस प्रकार की क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 141 की अगर आप बात करोगे तो ऑप्शन नंबर 2 भाषा अर्जन उपकरण यहाँ पर हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा दोस्तों। 142वां क्वेश्चन आप देखेंगे, भाषा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 142 यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों। तो देखिए केवल जहाँ आता है, पता है आपको कि वो सही नहीं होगा, मतलब ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या होता है, वो राइट हो जाएगा। 143 भाषा की कक्षा में परियोजना कार्य की अभिकल्पना करने और उसे क्रियान्वित करने में क्या चरण संलग्न है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए। क्वेश्चन नंबर 143 की अगर आप बात करोगे तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा हमारा यहाँ पर, वो राइट आंसर होगा दोस्तों। अध्यापक और शिक्षार्थी मिलकर अपनी इच्छानुसार अपने तरीकों से परियोजना कार्य अभिकल्पना कार्य क्रियान्वयन कर सकते हैं, क्या होगा हमारा, राइट आंसर होगा। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 144। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 144 यहाँ पर पूछा गया है कि श्रवण के शीर्ष अधोमुखी उपागम टॉप डाउन में क्या शामिल है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सामग्री वाक ऑडियो के समग्र संदेश को सुनना। क्वेश्चन नंबर 145 कक्षा 7 की अध्यापिका के बारे में यहाँ पर सवाल पूछा गया दोस्तों, बहुत बड़ा सवाल है, इसलिए हम डायरेक्ट आंसर आपको यहाँ पर बता देंगे, आपने इसको नोट कर लेना है। सामग्री इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 146 की अगर आप बात करोगे तो देखिए कक्षा 7 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को एक लघु पठन सामग्री पढ़ने के लिए देती है, जिसके माध्यम से वे पाठ्य सामग्री में प्रस्तुत लोगों समुदाय द्वारा सत्ता और पहचान के बारे में समझ बना सके। अध्यापक शिक्षार्थियों में किस बात का समुन्नत करवाना चाहती है, इस प्रकार का प्रश्न है। तो अगर आप बात करोगे क्वेश्चन नंबर 4 की, ऑप्शन नंबर 4 की विश्लेषणात्मक पठन क्या होगा हमारा यहाँ पर, राइट आंसर रहना चाहिए दोस्तों। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 147 147 2020 के बारे में सवाल पूछा गया है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं के अध्ययन के बारे में सही नहीं है। तो देखिए दोस्तों जो दूसरा कथन होगा वो सही नहीं है। माध्यमिक चरण के दौरान एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में शास्त्रीय भाषा का अध्ययन क्या होगा हमारा यहाँ पर, सही होगा। अध्ययन के बारे में सही है तो सही होगा दोस्तों। चलिए ठीक है, प्रश्न क्रमांक 148 फिर से एक बड़ा सवाल है, डायरेक्ट आंसर हम देख लेंगे दोस्तों। इसका जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 सामाजिक विज्ञान। मराठी में भी आपको भाषा 1 में सवाल यही देखने के लिए मिलेंगे, सेम। क्वेश्चन नंबर 149 अगर आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 149 अगर आप यहाँ पर देखोगे दोस्तों तो आपको पूछा गया कि कक्षा 8 के अध्यापक सुभाष को कई बार दुख होता है कि भाषा आकलन ग्रहशील कौशल्य को महत्व नहीं देती। ग्रहशील कौशल्य से उनका क्या तात्पर्य है। तो देखिए दोस्तों 149 का जो ऑप्शन होगा वो 4 होगा। और 150वां सवाल पूछा गया है कि शिक्षार्थी उस भाषा को समझते और व्यवहार में लाते हैं जो एक व्यवस्था की तरह कार्य करती है। तो देखिए दोस्तों इसका जो जवाब होगा वो भी 4 होगा, सामाजिक भाषिक क्षमता। तो बहुत फास्ट और बहुत जल्दी दोस्तों हमने भाषा 1 और भाषा 2 हिंदी 91 से 120 और 121 से लेकर 150 पेपर 2 के आंसर की देखिए दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन आपके दोस्तों 60 के 60 यहाँ पर बराबर होंगे। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में किसी बेहतर अपडेट के साथ। वीडियो बेहतर लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।